हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पे। दोस्तों, आज है 27 जनवरी 2022 और 27 जनवरी 2022 से करंट अफेयर के जितने भी आज के क्वेश्चन बनते हैं वो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के 27 जनवरी 2022 के जितने भी करंट अफेयर होने वाले हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पर बने रहें और जानें कि आज 27 जनवरी 2022 को कौन कौन से करंट अफेयर हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर देना और ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियो से इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और लास्ट में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को। दोस्तों, ओलंपिक 2022 में भारत के लिए भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक लेकर आए थे नीरज चोपड़ा और इसी के लिए इन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक मिला है। अभी दोस्तों, जो नीरज चोपड़ा है इनको एक दिन में 2 अवार्ड दिए गए हैं। सबसे पहला तो ये परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है और दूसरा इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये नीरज चोपड़ा को मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। नीरज चोपड़ा के बारे में दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। चोपड़ा को खेल के उत्कृष्टता के लिए 2018 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला हुआ है। 2020 में विशिष्ट सेवा पदक दिया गया था। ठीक है दोस्तों, हरियाणा राज्य 2022 में गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान एक झांकी के रूप में टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा का आदमकद प्रतिकृति को भी दर्शन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो 26 जनवरी 2022 की गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी उसमें नीरज चोपड़ा की जो एक झांकी है उसको भी प्रदर्शित किया गया है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था दोस्तों अवार्ड के ऊपर। तो लास्ट के टॉप 5 अवार्ड्स एंड ऑनर देख लेते हैं। सबसे पहला, असम का सर्वोच्च सम्मान जिसे असम वैभव सम्मान कहते हैं, ये रतन टाटा जी को दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी ने 29 बच्चों को दिया है। प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार अल्बर्ट बोली को मिला था। 12वीं भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसको दिया गया है? ये हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड सुष्मिता सेन जी को दिया गया है। तो ये टॉप 5 अवार्ड्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा की है? तो दोस्तों, अभी गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी है। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ये गृह मंत्रालय ने दोस्तों ये पद्म पुरस्कार सीरीज 2022 की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 26 जनवरी 2022 को भारत के गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा कर दी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पद्म पुरस्कार कुल 128 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें से 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री सम्मान दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये बात है पद्म पुरस्कार 2022 की। तो आज की इस वीडियो के बाद एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस किस को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद की जो वीडियो वो आप जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण पुरस्कार से दिया गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जो कि पद्म सीरीज का सबसे बड़ा सम्मान है और ये कला के क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रभा अत्रे को 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। यह एकमात्र जीवित व्यक्ति है जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, जो पद्म विभूषण 2022 का पुरस्कार दिया है वो कुल 4 लोगों को दिया है, जिसमें से 3 जो है वो मरणोपरांत दिए गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। केवल एक प्रभा अत्रे है जिनको जीवित में जो है ये पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में 26 जनवरी को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो दोस्तों, 26 जनवरी को भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है। उसके बाद कुछ स्टैटिक पॉइंट याद रख लेते हैं। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे।
भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा वो सभा थी जिसने ये भारत के संविधान को बनाया था, और इसके सबसे पहले अध्यक्ष थे जिनको अस्थायी तौर पर रखा गया था, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और जो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को की गई थी, क्योंकि स्थापना आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसकी जो पहली कार्यवाही है वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी याद रखना है, दूसरी कार्यवाही 11 दिसंबर को हुई थी और तीसरी कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो अभी आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों हरियाणा राज्य के साथ ये समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा राज्य के साथ समझौता किया है। यह बांध 215.35 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। यह बांध सरस्वती नदी पर बनाया जा रहा है। दोस्तों, हरियाणा राज्य के निकट हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में ये बांध जो है सरस्वती नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात है हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 में की गई थी। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और वर्तमान में हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है दोस्तों, टॉप 5 करंट अफेयर देख लेते हैं हरियाणा राज्य के। गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झांकी में नीरज चोपड़ा को दर्शाया गया है। ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम में शुरू किया गया है। खेलो इंडिया गेम 2021-22 हरियाणा में आयोजित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हरियाणा राज्य ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 6 करोड़ की राशि प्रदान की है। तो सबसे ज़्यादा राशि प्रदान करने वाला राज्य है जो कि स्वर्ण पदक जीतने वालों को दिए थे ओलंपिक खेलों के लिए। ठीक है, उसके बाद एनीमिया मुक्त भारत रिपोर्ट में हरियाणा जो है ये टॉप पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूवी को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है? तो दोस्तों, अभी जय भीम और ये मरक्कर मूवी, इन दोनों को ही जो है ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, यानी ऑस्कर लेने के लिए नामित किया गया है। तो ये जो दो मूवी है, यानी इसका राइट आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो इन दोनों मूवी को ही जो है अभी ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में जय भीम और मरक्कर अरेविक दलिंते सिंघम को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। ठीक है दोस्तों, और जय भीम, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान के बाद ऑस्कर के लिए नामित होने वाली चौथी भारतीय फिल्म है। ठीक है, मराकर अरेवी के दलितम सिंघम को ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भी नामित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों, निर्देशक रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष की राइटिंग विद फायर दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक समाचार पत्र के बारे में एक फिल्म को ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर श्रेणी में चुना गया है। तो दोस्तों, ये जो दो बंदे हैं रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष, इनको ऑस्कर के लिए चुना गया है। किस लिए? इन्होंने लिखी थी राइटिंग विद फायर, जो समाचार पत्र है ये लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद 94वें अकादमी पुरस्कार 27 मार्च को होंगे। दोस्तों, आप अकादमी बोलो या फिर ऑस्कर पुरस्कार बोलो, तो ये जो है ये एक ही बात है, क्योंकि ऑस्कर को ही अकादमी पुरस्कार कहा जाता है। तो ये 94वें अकादमी या ऑस्कर पुरस्कार 27 मार्च से जो है दिए जाएंगे। उसके बाद भारत को पहला ऑस्कर अवार्ड 1983 में गांधी फिल्म के लिए मिला था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CDRI ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए कौन सी किट लॉन्च की है? तो अभी CDRI ने दोस्तों ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए ओम नामक किट को जो है ये लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ओम। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। CSIR और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI, इसने दोस्तों कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण की परीक्षण के लिए एक स्वदेशी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट, जिसका नाम ओम रखा गया है, इसको विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, और अभी पढ़ने में आया था कि टाटा द्वारा निर्मित भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए बनाई गई किट ओमिश्योर थी, जिसको टाटा ने बनाया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हाल ही में हुए ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? तो दोस्तों, अभी ढाका में फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था।
जिसमें एक भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था। तो ये फिल्म है कुजंगल। ये कुजंगल फिल्म का नाम आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारतीय फिल्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के पीएस विनोद राज निर्देशित फिल्म कुजंगल ने 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी होगी ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टंका। वहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना है। वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उभरते एशिया की सेवा के लिए डाटा सेंटर विकास में 150 मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो अभी AIIB बैंक जो है दोस्तों, इसने उभरते एशिया की सेवा के लिए डाटा सेंटर में 150 मिलियन के डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको AIIB कहते हैं, एक बहुपक्षीय विकास बैंक ने डेटा केंद्रों के विकास में निवेश करने के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है, जो ज़्यादातर उभरते एशिया की सेवा में करते हैं। दोस्तों, यानी जो उभरते एशिया की सेवा के लिए जो डेटा सेंटर है, उनमें ये AIIB बैंक जो है इन्वेस्टमेंट करने वाला है, फिर चाहे ये एशिया के किसी भी देश में हो। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। AIIB के बारे में जान लेते हैं। AIIB की फुल फॉर्म होगी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, AIIB का मुख्यालय है बीजिंग, चाइना में। अभी वर्तमान में इसके 105 सदस्य हैं। AIIB का गठन 16 जनवरी 2016 को किया गया था और वर्तमान में इसके प्रमुख जिन लिकुन है। तो जिन लिकुन वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो दोस्तों, अभी प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना ये शुरू की है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दोस्तों ये सेवा शुरू की है। राइट आंसर इसका बी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसको शॉर्ट में SFB कहते हैं, ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, इसकी स्थापना में की गई थी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है और अभी वर्तमान में इसके MD एंड CEO इत्तिरा डेविस हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये करंट अफेयर थे दोस्तों 27 जनवरी 2022 के, जो मैंने आपको करवा दिए जितने भी करंट अफेयर बने थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।